इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू परंपराओं में अद्भुत चीजें शामिल की गई हैं और उन चीजों का सांस्कृतिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। और जब आप उन चीजों से जुड़ते हैं तो केवल ये अंधविश्वास नहीं होता, इसके पीछे तर्क होता है, मान्यता होती है, विज्ञान होता है। आज हम विवाह से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु की बात करेंगे जिसे कहते हैं मंगल सूत्र। मंगल सूत्र की मंगलमयता क्या है? मंगल कामना से, शुभता से मंगल सूत्र का क्या संबंध है? विवाह के लिए ये मंगल सूत्र रक्षा कवच कैसे बन जाता है? और मंगल सूत्र पहनने के नियम क्या हैं? मंगल सूत्र कैसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 8:39 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 8:39 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि मंगलसूत्र होता क्या है और इसका महत्व क्या है। मंगल सूत्र, सूत्र मतलब होता है धागा। जो शुभता पैदा करने वाला धागा है वो है मंगल सूत्र। वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। वैवाहिक जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक हैं: सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछिया। मंगलसूत्र जो है ये काले मोतियों की एक माला होती है जिसे महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। दिखने में तो आपको काले मोतियों की और उसके बीच में सोने के मोतियों की एक माला दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और इन चीजों की बहुत सारी शुभता भी है। हर चीज का संबंध शुभता से, पवित्रता से होता है। माना जाता है कि जब कोई महिला विवाह के उपरांत मंगल सूत्र प्रेम से, श्रद्धा से धारण करती है तो इससे उसके पति की रक्षा होती है और उसके पति के जीवन के जो संकट हैं, जो उसके पति के जीवन के कष्ट हैं, वो कट जाते हैं। जब कोई महिला मंगलसूत्र अपने गले में पहनती है तो ये मंगलसूत्र उस महिला के लिए भी रक्षा कवच का काम करता है, संपन्नता का काम करता है। तो मंगलसूत्र एक ऐसी चीज है, आप ये कभी मत समझिए कि ये केवल पति के लिए बेनिफिशियल होती है। मंगलसूत्र विवाह को एक मजबूत सूत्र में बांधे रखती है, पति पत्नी की बॉन्डिंग को मजबूत करती है और
महिला के जीवन में भी शुभता पैदा करती है। पति की रक्षा तो करती ही है, महिला के जीवन में भी शुभता पैदा करती है। इसलिए मंगल सूत्र जो है वो वैवाहिक जीवन की रक्षा भी करता है। अब मंगल सूत्र के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए। मंगल सूत्र में एक पीला धागा होता है। इसी पीले धागे में काली मोतियां पिरोई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सफेद रंग का धागा हो या प्लास्टिक का कोई धागा हो उसी में मोतियां पिरोई जाएंगी, नहीं। ये बहुत स्पष्ट है कि जो धागा होगा जिसमें काली मोतियां पिरोई जाएंगी वो पीला धागा होगा। साथ ही साथ मंगलसूत्र में एक सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा या लॉकेट भी लगा होता है। ये लॉकेट गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामले में ये लॉकेट चौकोर होता है। मंगल सूत्र में सोना या पीतल न भी लगा हो, लेकिन पीले धागे में काली मोतियां जरूर होनी चाहिए। सारा जो रहस्य है ना वो इस पीले धागे के साथ मोतियों के जुड़ने का है। हो सकता है कोई महिला निर्धन हो, उसके पास बहुत पैसे ना हो, तो वो पीले धागे में काली मोतियां पिरो करके पहनेगी, वो भी मंगलसूत्र होगा, उतना ही प्रभावशाली होगा, उतना ही कारगर होगा जितना सोने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि सोने वाला पहनने से ज्यादा ताकत आएगी और केवल मोती वाला कोई गरीब महिला पहनती है तो उससे शक्ति नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा खेल भाव, श्रद्धा और विज्ञान का है। अब ये जान लेते हैं कि मंगलसूत्र में जो चीजें लगी हुई होती हैं उनका ग्रहों के साथ क्या संबंध है, उनका ग्रहों के साथ क्या एसोसिएशन है। देखिए, मंगलसूत्र का पीला धागा जो होता है जिसमें मोतियां पिरोई जाती हैं, या जो सोने या पीतल का टुकड़ा लगा होता है, ये बृहस्पति का प्रतीक है। और याद रखिए, महिलाओं के विवाह का जो कारक है वो बृहस्पति है। विवाह करवाने वाला भी और विवाह चलाने वाला भी। इसलिए इसके संपर्क में आने से महिलाओं का जो बृहस्पति है वो मजबूत होता है। काले मोतियों से महिलाएं और उनका सौभाग्य बुरी नजर से बचे रहते हैं। काले रंग के अंदर एक बड़ी खूबी है, कुछ भी डालोगे इसके अंदर वो उसी रंग का हो जाएगा। वो हर चीज को सोख लेता है, वो हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। काला धागा पहनते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्यों? काला ही क्यों, नीला क्यों नहीं, पीला क्यों नहीं? क्योंकि जब आप काले रंग को देखते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा उस काले रंग के अंदर चली जाती है, वो वापस नहीं आती है। इसीलिए काले रंग की मोतियां बताई गई हैं ताकि उनका सौभाग्य जो है वो बुरी नजर से बचा रहे और महिलाएं भी सुरक्षित रहें, उन्हें नजर न लगे। ये भी मानते हैं बहुत जगहों पर, खासतौर से अगर हम साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि जो मंगल सूत्र का पीला हिस्सा है वो मां पार्वती का स्वरूप है और जो मंगल सूत्र का काला हिस्सा है ये भगवान शिव का स्वरूप है। शिव जी की कृपा से महिला और उसके पति की रक्षा होती है। शिव जी को ही महामृत्युंजय भी कहा जाता है। आयु बढ़ाने में, सौभाग्य की रक्षा करने में शिव जी की कृपा बहुत आवश्यक है और मां पार्वती की कृपा से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। दुनिया में जिसको आदर्श दंपति माना गया है वो हर और गौरी हैं, शिव और पार्वती हैं। दुनिया में और किसी भी देवी देवता को आदर्श दंपति नहीं माना जाता, क्योंकि शिव एकमात्र देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए सृष्टि में उपद्रव कर दिया था, उथल पुथल मचा दी थी, अपनी पत्नी के प्रति इतने समर्पित थे। और पार्वती एकमात्र ऐसी देवी थी जिन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों साल तपस्या की थी।
तो शिव और पार्वती जैसा पति पत्नी होना अपने आप में एक बड़ी मजबूत और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए शिव की पूजा होती है, मां पार्वती की पूजा होती है विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। किसी और देवी देवता की पूजा नहीं होती। तो जो मंगल सूत्र है उसको भी इसीलिए शिव जी और मां पार्वती के साथ एसोसिएट किया गया है। अब हम बताते हैं उन महिलाओं को जिनकी शादी हो चुकी है और जो मंगलसूत्र पहनती हैं, वो ये जान लें कि मंगलसूत्र धारण करने के नियम क्या हैं और मंगलसूत्र धारण करने की सावधानियां क्या हैं। मंगलसूत्र या तो स्वयं खरीदना चाहिए महिला को अपने लिए, या अपने पति से लेना चाहिए। किसी अन्य से मंगलसूत्र लेना उत्तम नहीं होता है कि मायके में जाके अपने पिताजी से कहा कि मंगलसूत्र दिलवा दीजिए, अपनी मां से कहा, ये सब मत करिएगा। मंगलसूत्र या तो खुद खरीदिए या अपने पति से लीजिए, ये ज्यादा अच्छा होगा। मंगलसूत्र मंगलवार को मत खरीदिए। मंगल एक सेपरेटिव प्लेनेट है और मंगलवार के दिन को सामान्यतः विवाह के संदर्भ में बहुत अच्छा नहीं समझते। तो मंगलसूत्र मंगलवार के दिन ना खरीदें, और जब मंगलसूत्र पहनने जा रही हैं तो पहले इसे मां पार्वती को समर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करके इसे गले में धारण करें। मंगल सूत्र में जो सोना लगा होता है नीचे की तरफ, अगर वो चौकोर हो तो बहुत अच्छा होगा। आपने अक्सर देखा होगा मेरे कार्यक्रमों में कि मैं अक्सर कहता हूं कि पीतल या सोने का चौकोर टुकड़ा गले में पीले धागे में पहनना चाहिए। क्यों कहता हूं मैं ऐसा? मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये पीले रंग का जो चौकोर टुकड़ा है, ये बृहस्पति को बहुत प्रबल कर देता है। और जिनको भी जीवन में धन समृद्धि चाहिए या जिनको जीवन में धन संबंधी समस्या हो रही है, अगर वो चौकोर सोने या पीतल का टुकड़ा गले में पहने तो बहुत ही शुभ होता है। ऐसे में अगर कोई महिला मंगलसूत्र पहनती है और मंगलसूत्र में नीचे की तरफ सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा लगा हुआ है, तो ये बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही उत्तम होगा। मंगलसूत्र के बारे में एक बात मैं और बताना जरूरी समझता हूं, वो ये है कि मंगलसूत्र को डिजाइनर बनवाने की कोशिश मत करिए कि मंगलसूत्र में हीरे का पेंडेंट लगवा रहे हैं या मंगलसूत्र में काली मोतियों की जगह सोने की मोतियां लगवा रहे हैं। उससे मंगलसूत्र न रह करके एक सामान्य आभूषण बन जाएगा। इसलिए उसकी काली मोतियों के महत्व को समझिए। उसमें बीच में सोने की मोतियां दो चार लगी हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन काली मोतियों के महत्व को समझिए और डायमंड वगैरह का पेंडेंट मत लगवाइए। उसमें सोने या पीतल का लॉकेट हो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको चौकोर पे मन नहीं आ रहा है, आप गोल्ड लॉकेट पहन लीजिए, लेकिन डायमंड का या किसी रत्न का पेंडेंट लगवाना मंगलसूत्र की महिमा को कम करेगा और वो एक साधारण आभूषण बन के रह जाएगा। तो कोशिश करिए कि जो उसकी पवित्रता है, जो उसकी महत्ता है, वो बनी रहे और मंगलसूत्र की पवित्रता को मेंटेन करिए। क्योंकि देखिए, हम रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं तो हम ये भाव लेते हैं ना कि ये हमारी रक्षा करेगा। तो जब आप गले में इस भाव से मंगलसूत्र पहनेंगी कि इससे हमारा वैवाहिक जीवन सुंदर होगा, मेरी और मेरे पति की रक्षा होगी, तो निसंदेह फायदा होगा। क्योंकि सारा जो खेल है ना, वो भाव का है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या रात को सोते समय मंगलसूत्र उतार देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ऐसा देखा गया है कि वो रात को सोते समय अपनी अंगूठियां, अपने कंगन, अपने मंगलसूत्र को उतार देती हैं। क्या ऐसा करना उचित है? इसके नियम क्या हैं? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको मंगल सूत्र की महिमा के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, शुभी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। शुभी बताइए। हेलो जी बताएं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं सुबह बात कर रही हूँ दिल्ली से। मुझे अपने भाई के बारे में पता करना है। जन्म तारीख बताइए अपने भाई की। 27/11/94। समय बताइए। 11:45 दिन के। कहाँ जन्म हुआ है? संभल में। पूछिए क्या सवाल है। मेरी तो सर शादी हो गई है, लेकिन हमारे पापा नहीं है। और मेरा भाई जो है वो रोप बिजनेस करता है, जिसमें इसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। जितनी भी मेहनत कर ले, प्लास्टिक के खिलौने वगैरह लगा लिए हैं इसमें, पर इसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो पा रही है। इसकी शादी कब तक होगी और ये बिजनेस करे तो किस चीज का करे जिसमें ये तरक्की कर ले? आपके भाई की कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपके भाई की राशि बनती है सिंह राशि। महादशा इनकी मंगल की चल रही है और अंतर दशा इनकी इस समय चल रही है शुक्र की। देखिए, आपके भाई साहब खिलौने का, कपड़े का, सौंदर्य प्रसाधन का, लोहे का, मशीनरी का व्यापार कर सकते हैं। वो आपके भाई के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके भाई का बेहतर समय चल रहा है। इस समय उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस समय उनके व्यापार में सुधार होने का समय भी दिखाई दे रहा है। जहां तक विवाह का प्रश्न है, विवाह इनका वर्ष 2022 में होगा, इनकी स्वयं की इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। लेकिन आपके भाई साहब को दो उपाय भी करने चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। एक तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, डेली मॉर्निंग। और दूसरा, अपने भाई साहब को एक ओपल बनवा के आप पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और आपको मंगल सूत्र की महिमा के बारे में बता रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने की सबसे महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। भोजन करने के पहले उसे ईश्वर को जरूर समर्पित करें, क्योंकि हर अन्न का दाना, हर कौर आपको ईश्वर की कृपा से ही मिल रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं, ये आदत डालते हैं, तो इससे जीवन में अन्न जल का अभाव कभी भी नहीं होगा। चलिए अब राशियों पर नजर डालते हैं कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बन रही है। मेष राशि। मेष राशि वालों को आज थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का रखना है। हालांकि काम में भी आपकी व्यस्तता दिख रही है और धन की स्थिति भी आपकी ठीक बनी हुई है, लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिख रही हैं। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज किसी की सहायता में आप व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि। नौकरी में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें और भगवान शिव को आज जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कर्क राशि। आज का दिन काफी व्यस्त दिखाई दे रहा है।
कोई शुभ सूचना मिलती हुई दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्तों की मुश्किल दूर होगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, संतान पक्ष से आपको सफलता मिलती दिख रही है। आपकी नौकरी के मामले में भी सुधार हो रहा है और पहले की तुलना में आपकी सेहत भी आज अच्छी रहेगी। शुभ रंग है आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं आज थोड़ी कम होती दिख रही हैं और आपके करियर में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी अच्छी रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य साथ निभाएगा 90%। तुला राशि, रिश्तों के मामले में थोड़ी दिक्कत आज दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि धन का आकस्मिक नुकसान भी हो सकता है। आज भगवान शिव को अगर आप जल चढ़ा दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिख रही है। नौकरी में लाभ होता दिख रहा है, साथ ही साथ करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव भी इस समय दिखाई दे रहा है। शुभ रंग है नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं इस समय हल होंगी। नौकरी में आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावना दिख रही है और अगर आप कारोबारी हैं तो कारोबार को बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। काम के मामले में सुधार होगा। आपके प्रेम के मामले, रिश्ते के मामले पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर और मधुर होंगे। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कुंभ राशि, काल्पनिक समस्याओं से बचें, व्यर्थ का तनाव ना पालें। करियर में थोड़ा दबाव दिख रहा है। आज भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, राम जी चौबे हैं वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। राम जी बताइए। अच्छा गुरुजी के अपने बड़े बच्चे के बारे में पूछना चाह रहे थे। जन्म तारीख बताइए उनकी। 9 फरवरी 1987 का है गुरुजी। समय बताइए। समय है 8:55 पर रात में। कहाँ पे जन्म हुआ है? आजमगढ़ में। हाँ, आजमगढ़ में। आजमगढ़ में। पूछिए क्या प्रश्न है? गुरुजी इनकी कुंडली में क्या दिखा रहा है, कुछ नौकरी चाकरी के बारे में या कुछ कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन पाती है ये कन्या लग्न की है। राशि आपके बेटे की मिथुन बनती है। आपके बेटे की महादशा शनि की चल रही है और अंतरदशा बुध की चल रही है अप्रैल 2022 तक। आपके बेटे की कुंडली के हिसाब से इस समय आपके बेटे को नौकरी ही करनी चाहिए और नौकरी इस साल के अक्टूबर से लेकर के अगले साल के अप्रैल के बीच में इनको मिल जाएगी। स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज ऑफ प्लेस इनका होगा। और जो काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें भी 13 अक्टूबर के बाद से इनकी समाप्त हो जाएंगी। 2 काम करने को कहिए। एक तो इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को, और नित्य प्रातः स्नान करके गायत्री मंत्र का 108 बार जप करेंगे तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उषा देवी हैं जमशेदपुर से, उनसे बात करते हैं। उषा जी बताइए। सर मेरा बेटी के बारे में पूछना था सर। बेटी की जन्म तारीख बताइए।
नाम है नेहा कुमारी और डेट ऑफ बर्थ है 1994 का सर। तारीख क्या है? तारीख 21 नवंबर सर। 21 नवंबर 1994। समय बताइए। समय 4 से 4:30 के बीच में है सर। सुबह की शाम? सुबह में सर। कहाँ जन्म हुआ है? जमशेदपुर में सर। पूछिए क्या जानना चाहती हैं? सर इनका ना विवाह में बहुत अड़चन आ रहा सर। मतलब कहीं आगे बात बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे कहीं देखते हैं लड़का तो मतलब वो लोग कोई रिप्लाई ही नहीं देता है सर। 3-4 साल से बहुत परेशान है सर। आपकी बिटिया की कुंडली तुला लग्न की है और आपकी बिटिया की राशि बनती है मिथुन राशि। इस समय आपकी बेटी की जो महादशा चल रही है वो चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है बुध की। बृहस्पति में केतु की दशा में इनकी शादी होगी, यानी जून 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 के बीच में इनके विवाह होने का योग बन रहा है और विवाह बड़े आसानी से बड़े अच्छे तरीके से होगा। वैवाहिक जीवन भी आपकी बिटिया का अच्छा दिख रहा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी शादी जल्दी हो जाए, बढ़िया लड़का आपको मिल जाए जिनके साथ इनका विवाह हो सके, उसके लिए आप इनको सिर्फ एक काम करिए, एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाने से लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, विमला देवी हैं हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। विमला जी बताइए। हेलो जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार बहन जी, बताइए। मैं अपने बेटे के लिए पूछती हूँ। जन्म तारीख बताइए बेटे की। उसका 22/7/1998। समय बताइए। उसका 3:40 दोपहर को। कहाँ पे जन्म हुआ है? इसका भिवानी हरियाणा हुआ है। भिवानी? हाँ जी हाँ जी। पूछिए क्या प्रश्न जी, पूछिए क्या प्रश्न है। इसका मतलब कि जैसे सरकारी नौकरी में योग है या नहीं, और या फिर जौन सा कोई काम करे नौकरी करे तो कौन सी फील्ड में जाए। आपके बेटे की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। सबसे पहले तो आप अपने बेटे के स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिए, दुर्घटनाओं से बचाइए, सेहत में कोई दिक्कत ना हो। अप्रैल 2022 तक सावधानी बहुत रखिए। इनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए कहिए। सरकारी नौकरी की संभावना 2023 के आखिरी या 2024 के शुरुआती समय में इस कुंडली में ज़रूर बन रही है। इधर उधर भटकने से, प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ने से बचें और सीधा ध्यान अपने पढ़ाई और अपने करियर पे लगाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहन लें और आप इनकी माता जी हैं, आप नित्य प्रातः अपने बेटे के लिए 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके बेटे की सुरक्षा बनी रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में आपको काफी सफलता मिलेगी और धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो भी हल होंगी। स्वास्थ्य आपका मोटे तौर पे कुल मिला के ठीक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इस साल आपको अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा। इस साल पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या रात को सोते समय विवाहिता महिला को गले से मंगलसूत्र उतार देना चाहिए? देखिए, सामान्यतः नियम यह कहता है कि मंगलसूत्र कभी भी नहीं निकालना चाहिए, लेकिन कुछ आवश्यकता पड़ गई, टूट गया, या आप स्नान के लिए जा रहे हैं या गले में चोट लगी है, नहीं पहन पा रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन जब थोड़े समय के लिए निकालें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दोबारा धारण कर लें। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की बात।
आज हमने आपको सौभाग्य की एक चीज के बारे में बताया, मंगलसूत्र के बारे में। सुहाग से जुड़ी हुई एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है बिछिया। बिछिया पहनने की दो चीजें हैं। पहला ये है कि बिछिया जो है वो विवाह के बाद ही पहनना चाहिए। अविवाहिता लड़की बिछिया नहीं पहन सकती। एक तो बिछिया जो है ना वो काम भाव को, धैर्य को नियंत्रित करती है, इसलिए महिलाओं को बिछिया पहननी चाहिए। और जो पैर के अंगूठे के बगल वाली उंगली है जिसमें बिछिया पहनी जाती है, ये सीधे कनेक्ट करती है किसी भी महिला के यूट्रस को। इसलिए यूट्रस संबंधी दिक्कत ना हो, गर्भ धारण करने में दिक्कत ना आए या कोई गायनी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए भी बिछिया पहनना बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर आप विवाहिता महिला हैं तो देवी, बहन जी, परंपरा को मानिए, विज्ञान को मानिए, बिछिया पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें, चाहे मानसिक पुष्प चाहे वास्तविक पुष्प। इससे धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सावधानियों का पालन कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।